आज मेरा विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरा यही संदेश है कि लोगों को अपने राइट्स जो है पता होने चाहिए, और जिसको अपने राइट्स पता नहीं है वो ह्यूमन ही नहीं है। तो मानव वही है जिसको अपने अधिकार प्राप्त हो, और अधिकार प्राप्त करने के लिए दर एक व्यक्ति को मानवाधिकार के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के ओकेजन पर आज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये सेमिनार रखा गया है, जिसमें 28 राज्यों से जो है प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। आपकी संस्था कहाँ काम करती है और किस तरह के और क्या काम? मेरी संस्था निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने में लोगों की मदद करती है। उसके बाद जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जिनको दिक्कत आ रही है उनको इलाज कराने में मदद करती है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर सरकारी स्कीमों और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। उसमें हम उस लोगों को गाइड करते हैं और समय समय पर अपने जो है एडवोकेट्स निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं लोगों को, उनको अधिकार दिलाने के लिए और अधिकारों से अवेयर कराने। कई लोगों ने कहा बड़े चुनाव भी लड़े, सबसे पहले चुनाव कब? मैं तो 2009 में लड़ा था जब आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे उस वक्त। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा आज पूरे विश्व ह्यूमन राइट्स दिन के इस मुबारक मौके पर पहले तो सब देशवासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सब जानते हो कि अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए काफ़ी एनजीओ पूरे देश में, वर्ल्ड में भी काम कर रही है। उसी में से एक हमारी जो ह्यूमन राइट्स पूरे 21 साल से ह्यूमन राइट्स के बारे में अधिकार को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर उनकी तरफ से ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं ताकि सभी को पता चले कि अपने राइट क्या है, अपने अधिकार क्या है। आप सब जानते हो कि सरकार की तरफ से कई कायदे बनते हैं, चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, लेकिन सरकार का भी एक सीमित दायरा होता है। ऐसे एनजीओ की थ्रू पूरे देश के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का एक अच्छा काम ऐसी संस्था कर रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के सबको एक संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि हमारे अधिकार के लिए तो हम लड़ते ही है, साथ साथ में हम औरों के अधिकार के लिए भी हम लड़े और उनका अधिकार का भी हम सम्मान करें। यही आज का शुभ संदेश है। मैं पहले तो सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से बहुत चीज़ें फैलती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सबने बोला है कि माने मानव अधिकार जो है वो आपके अंदर स्वयं में है, आप उस अधिकार को खुद चाहिए और खुद लीजिए। आपको कोई संस्था या आपको कोई जो इतने लोग अभी बोल के गए हैं वो नहीं दिलाएंगे। आप खुद अपने अधिकारों के लिए लड़िए और पहली बात तो पॉजिटिव रहिए और उन सब अधिकारों का मैंने साथ दीजिए। मैंने यही कहना चाह रही हूँ। क्या मैसेज है? मतलब मानव अधिकार के ऊपर, मानव अधिकार का अधिकार ही अपना है पूरा। जैसे कि बोला है कि इंसान से प्यार करे, मोहब्बत करे, तो इसलिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, लड़ना ही चाहिए अपने अधिकार के लिए। तो और जिसको भी हो, जैसे मैं किसी को देख रही हूँ कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं कोशिश मुझे भी करनी चाहिए कि उसके साथ वो अन्याय ना, उसका अधिकार उसको दिलाएं, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे वो छोटे तबके का हो या बड़े तबके का हो, सबको उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। सरोज जी, आस्था का अधिकार भी एक मानव अधिकार है और आस्था की लड़ाई का एक हिस्सा रही हैं आप इतने लंबे समय से। जी। और अब वो लड़ाई पूरी हुई है, मंदिर भी बन गया है, दुनिया हो गया है, इस पर क्या कहना? मैंने तो जब ये शुरुआत की तो मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे बस एक, चूँकि गायिका हूँ तो एक प्रेरणा मिली कि मोदी जी नींव रख रहे थे कि मैं भी कुछ समाज के लिए कहूँ। चूँकि गृहिणी हूँ, घर भी देखना पड़ता है, कलाकार हूँ तो बाहर भी काम करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि समाज को मैं इसी माध्यम से कि रोज़ एक भजन गाऊंगी, लिखूंगी, उसको कंपोज करूंगी। तो ऐसे करके मैंने समाज को एक मैसेज दिया, लेडीज़ के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मतलब मैंने 11 भाषाओं में भजन गाए हैं
और मुझे उस समय मोदी जी ने बुलाया, फिर उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और कहा कि सारे जो उसमें है विश्व में राम जी व्याप्त हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करिए। तो मैंने 14-15 भाषाओं में जितना मुझसे हो सका मैंने भाषाएं सीखी और भजन गाए, जिसमें एक भजन है राम पधारो, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसको यूट्यूब पे आप ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार के बारे में लोगों को बताया गया कि मानवाधिकार वास्तव में है क्या। आपकी पर्सनल लाइफ लिबर्टी एट स्टेक होती है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, कमीशन में जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जो बहुत ही समाज के सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है।